अच्छा मत बोलो। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फिक्स परीक्षाओं में आता है फिक्स करने के लिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो सभी लोग जानते हैं एडजेक्टिव का क्या कार्य है। एडजेक्टिव का कार्य है नाउन को या प्रोनाउन को क्या करना, मॉडिफाई करना। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे? ऐसे वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई या नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करते हो, तो वहां पर उस सेंटेंस में वो क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होंगे। बस यही तो आपको ध्यान देना है, और क्या इसमें करना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण इसको कहते हैं। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड, ये वाला इंट्रोगेटिव इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। तो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो एडजेक्टिव के रूप में वाक्यों में प्रयोग होते हैं, यानी एडजेक्टिव के रूप में वो प्रयोग होगा तो नाउन कि क्या, नाउन को क्या करेगा? नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करेगा, नाउन को पॉइंट आउट करेगा, नाउन की ओर इशारा करेगा। तो भैया ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग वहां उन सेंटेंसों में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ होगा। तो आप देखिए इसको बताने के लिए हमने यहाँ पर 7 एग्जाम्पल लिया। आई हैव टेकन हियर 7 एग्जाम्पल्स टू मेक इट क्लियर। यह स्पष्ट करने के लिए हमने 7 उदाहरण लिया है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जनरली व्हाट, विच, हुज का ही प्रयोग होता है। व्हाट, हुज, विच, हुज का, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इनका प्रयोग होता है। अब किस सेंटेंस में देखिए व्हाट, विच, हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो किस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग इनका हुआ और किस सेंटेंस में इनका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ, ये आप समझ जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए इस पहले वाला एग्जाम्पल देखिए, इंट्रोगेटिव सारे के सारे एग्जाम्पल में हमने इन वर्णों के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग किया है। अब ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग इनका हुआ है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग हो गया, ये फिक्स कर पाएंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये पहला एग्जांपल देखिए, विच पेन डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सी कलम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी कलम पसंद है? तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी कलम पसंद है? तो विच पेन, यहां पर देखिए विच इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये ठीक पेन के पहले आ रहा है। यह पेन वर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच पेन वर्ड इज नाउन। पेन वर्ड बिकॉज इट इज द नेम ऑफ ए थिंग विच इज यूज्ड इन राइटिंग, जो विच इज यूज्ड इन राइटिंग और विथ विच वी राइट समथिंग, जिसकी सहायता से हम कुछ लिखते हैं। तो पेन वर्ड क्या है? किसी चीज का नाम है अर्थात नाउन है, और उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जनरली आप देखिएगा किसी सेंटेंस में अगर नाउन के ठीक पहले इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, विच, हुज आ रहे हैं तो वहां पर वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। बस यही सब दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, विच पेन, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये पेन नाउन है, इसके ठीक पहले विच आ रहा है, तो विच का प्रयोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर उसका प्रयोग हुआ होगा तो इस प्रकार हुआ होगा, विच इज योर पेन। देखिए गायब, उसके बाद में देखिए कोई नाउन नहीं, विच के बाद में कोई नाउन नहीं। विच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी कलम है? तुम्हारी कौन सी कलम है? तुम्हारी कौन सी कलम है? तुम्हारी कलम कौन सी है? तुम्हारी कलम कौन सी है? विच इज योर पेन। तो विच का प्रयोग यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, यानी कि अगर विच, व्हाट, विच, हुज का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है तो उनके ठीक बाद में कोई नाउन नहीं आएगा। ये समझ लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ठीक बाद में कोई नाउन, इनके पहले ठीक बाद में एक नाउन आ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ। देखिए विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है? विच बुक इज योर्स। तो विच बुक, यहाँ पर बुक के पहले क्या आ रहा है? विच आ रहा है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग कैसे हुआ? हाँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जोर से बोलिए, जोर से। दम है, पूरा दूध पीते हैं, 1.5 लीटर दूध, 2 लीटर। इसके बाद कीवी खाते, इसके बाद क्या मैं बताऊं, फोर्स। व्हाट टाइम इज दिस? व्हाट टाइम इज दिस, यहाँ पर टाइम क्या है? नाउन वर्ड। टाइम क्या है? नाउन है। किसी अवधारणा को यह बताता है तो टाइम क्या है? किसी चीज का नाम ही है, समय। तो समय के पहले व्हाट है, तो व्हाट वर्ड यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड के ठीक पहले नाउन आ रहा, ठीक बाद में नाउन आ रहा। तो ठीक बाद में नाउन आ रहा है तो यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। लड़की देखो, यहाँ के बाद फुस मार दोगी। हाँ, जब पूछेंगे तो फुस, या परीक्षा में फुस मार के चले, अरे
वहाँ पर सर जी हम तो समझे, हम तो उस दिन मुँह बना के इधर उधर देख रहे थे। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो व्हाट बुक, व्हाट देख रहे हैं इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके ठीक बाद में नाउन आ रहा, तो ठीक बाद में नाउन है तो व्हाट का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। यह नाउन को, ये वर्ड व्हाट, व्हिच, हूज अपने बाद में आए हुए नाउन को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं या उनको क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्राइब उनको करते हैं। तो वाक्य में अगर व्हाट, व्हिच, हूज, भैया अगर आप देख लीजिए कि अगर ये इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है और उनके ठीक बाद में कोई नाउन आ रहा है तो उस वाक्य में वो क्या होंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में उनका प्रयोग हुआ होगा तो ऐसे प्रयोग होगा, अकेले अकेले। विच इज योर पेन, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या? देखिए व्हाट, यहाँ पर व्हाट टाइम है, व्हाट टाइम इज दिस। देखिए यहाँ पर क्या? व्हाट अकेला, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, देखिए हूज पेन इज दिस, हाँ किसकी कलम है या किसकी कलम है? हूज पेन, तो हूज के बाद देखिए पेन नाउन आ रहा है, यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हूज का प्रयोग। हूज कार आर यू टॉकिंग, किसके कार के बारे में आप बात कर रहे हैं? हूज कार, हूज के बाद कार, अर्थात कार क्या है? मीन्स आप कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन का नाम है कार, हाँ तो कार जनरली हमने तो 4 पहिया देखा है, आप देख लीजिए कितने पहिया होती है ये, हाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरोगेटिव वर्ड हूज नाउन के ठीक पहले आ रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हूज वर्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है भाई, समझ के। यहाँ पर हूज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, किसका कुत्ता, हाँ बाहर, बाहर किसका कुत्ता भौंक रहा है, बाहर किसका कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, हूज डॉग। यहाँ पर डॉग देख रहे हैं, हूज के बाद तुरंत नाउन आ रहा है, तो हूज वर्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन, डॉग को, डॉग क्या है? किसी प्राणी का, किसी जानवर का नाम है, हाँ किसी प्राणी को यह पॉइंट आउट या उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हूज वर्ड यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ। व्हाट टाइप ऑफ बुक आर यू रीडिंग, यहाँ पर टाइप को व्हाट जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए व्हाट यहाँ पर प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। कुल मिला के इंटरोगेटिव वर्ड, अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स के ठीक बाद में अगर कोई नाउन आता है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, और अगर उनके बाद में कोई नाउन नहीं आता है तो वहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में उनका प्रयोग हुआ है। इनको इस बात को इस उदाहरण से समझिए। विच इज योर पेन, देखिए विच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, विच के ठीक बाद, ठीक बाद देयर इज नो नाउन जस्ट आफ्टर द वर्ड विच, ठीक विच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है। ये नाउन के स्थान पर विच का प्रयोग हुआ है। नाउन के बारे में, किसी नाउन के बारे में पूछ रहा, विच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी कलम है। देखिए प्रोनाउन का काम क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस और नाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट देखिए एलोन है, अकेला है, और यहाँ पर व्हाट अगर देखें, व्हाट टाइम, व्हाट बुक, टाइम बुक ये नाउन वर्ड है, इनके पहले व्हाट आ रहा है। यहाँ पर इस दोनों सेंटेंसों में, इन बोथ सेंटेंसेस व्हाट इज यूज्ड as interrogative adjective, but here what is alone, there is no noun just after it। यहाँ पर what के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए interrogative pronoun के रूप में what का प्रयोग हुआ। अभी यहाँ पर आप देखो तो ये which, what, whose, whom did you invite to the party, आपने पार्टी में किसको इनवाइट किया, किसको पार्टी में इनवाइट किया भाई। तो whom देख रहे हैं आप, अकेला है ना whom, इससे प्रश्न इंटरोगेटिव वर्ड है, अकेला है, इसके बाद कोई भी नाउन है, देयर इज नो नाउन जस्ट आफ्टर इट, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। whom do you want, तुम किसे चाहते हो, तुम किसे चाहते हो, तो whom का प्रयोग इंटरोगेटिव वर्ड whom है, यहाँ पर इससे प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए इस वाले सेंटेंस में भी whom का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। who are you, who का प्रयोग यहाँ पर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर। लेकिन तो कुल मिला के इंटरोगेटिव की ये जो वर्ड्स हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव वर्ड्स, ये फिक्स करने के लिए बस आपको इतना ही जानना है
कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो इनके बाद तुरंत जो है कोई नाउन होगा। विच पेन, विच बुक, व्हाट टाइम, पेन, बुक, टाइम, बुक, देख रहे हैं, व्हाट बुक, वूज पेन, इन सभी में वूज कार, देख रहे हैं तुरंत नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ। जबकि अगर ये अकेले अकेले हैं और इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग हुआ। लेकिन अब आप देखिए थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए आप। यहीं पर बताए चलते हैं जस्ट कि अगर टाइम, प्लेस, रीजन, माइनर, देख रहे हैं, अगर ये शो हो रहा है वाक्य में तो भैया वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। नो, देयर इज नो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं के रूप में इनका प्रयोग नहीं है। जैसे टाइम के लिए व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। देखिए टाइम पूछ रहा है ये व्हेन, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आप मत इसको बता दीजिएगा कि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं। यहां पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है ये। तो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ब जो कि टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर को शो करते हो तो वहां पर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं हो गया उनका प्रयोग ना, उनका प्रयोग वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में हुआ है। प्लेस के लिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, देखिए आप कहाँ रहते हो, कोई प्लेस को ही बता रहा है, कोई स्थानीय बताएंगे ना कि मैं समुद्र में रहता हूं भैया, हाँ, या फिर मैं पहाड़ पर रहता हूँ, हिली साइड में रहता हूँ, या फिर मैं डेजर्ट में रहता हूँ, या फिर मुंबई रहता हूँ, ये सब भाई बताएंगे आप। तो यह प्लेस को, तो यहाँ पर यहाँ रीजन, वाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी, आप इस प्रकार की गतिविधि क्यों कर रहे हो। तो वाई यहाँ पर क्या बता, रीजन पूछ रहा है, रीजन। तो वाई यहाँ पर इंट्रोगेटिव मत बता दीजिएगा, व्हेन, वेयर, वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं, भले इनके बाद नाउन नहीं आ रहा है, ये टाइम प्लस रीजन को शो कर रहे हैं। फिर माइनर को कौन शो करेगा, हाउ आर यू डूइंग द वर्क, हाउ आर यू डूइंग द वर्क, हाउ आर यू गोइंग टू मुंबई, आप मुंबई कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग डूइंग द वर्क। ये देखिए हाउ का प्रयोग यहाँ पर क्या, माइनर को बता रहा, किस प्रकार आप काम को कर रहे हो, किस प्रकार, धीरे धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग द वर्क, स्लोली, फास्ट, ये। तो टाइम प्लस रीजन माइनर को अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड अगर टाइम प्लस रीजन माइनर को की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहां पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में उनका प्रयोग हुआ है, न कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं बनता। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सवाल इसलिए नहीं बनता कि इनके ठीक बाद में कोई नाउन आ ही नहीं रहा, तो आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में तो फंसोगे नहीं, आप फंस जाओगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही इनको मार लोगे। तो याद रखना, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर अगर ये शो कर रहे हैं तो ये व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, ये WH वर्ड जो है शो करते हैं, WH वर्ड। तो ये टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर जब शो कर रहे हैं ना इंट्रोगेटिव, और इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में इनका प्रयोग होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सवाल नहीं बनता, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको मान बैठोगे, नहीं। टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, टाइम को शो कर रहा है, व्हेन डू यू स्लीप, टाइम ही बताओगे ना, कब सोते हो, 7 o'clock, 7:30 o'clock, हाँ, इस तरह। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, यहाँ पर जगह को ही शो कर रहा है। रीजन, व्हाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, यह प्रकार की गतिविधि आप क्यों कर रहे हो, या एक्ट क्यों कर रहे हो, या जॉब क्यों कर रहे हो। तो रीजन को, माइनर को बताओ, हाउ आर यू आर डूइंग दिस वर्क, तो ये रीजन को, माइनर को बता रहा। तो ये वर्ड जो है व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये जब इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर को ये शो कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन न बता दीजिएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के ठीक बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वहां पर इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो उनका प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। मैंने एग्जांपल से उनको बता दिया। आई होप कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल मीट
नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।